ये एक मजमून है। क्या है? ये एक मजमून है जिसको हिंदी में निबंध भी कहते हैं और अंग्रेजी में चित्र कहते हैं। ये अफसाना नहीं है, एक मजमून है, आलमी हिद्दत, ग्लोबल वार्मिंग। चलिए पहले हम इसको पढ़ते हैं, तब बाद में समझ में आएगी कि ग्लोबल वार्मिंग यानी आलमी हिद्दत क्या है। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के असरात। ग्रीन हाउस गैसों के असरात यानी ग्रीन हाउस गैस किसको कहते हैं? तो देख लीजिए, मैं सिंबल बनाकर तीर का निशान दे दिया हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, इन तीनों गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, इन तीनों गैसों को क्या कहते हैं? ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड पिछले के तुलने में, पिछले के मुकाबले में ये 31% क्या है? 31% बढ़ गई है। मीथेन 149% तक क्या हो गया? बढ़ गया है। ठीक है, इन सारी चीजों को बढ़ने की वजह क्या है? खुद एक इंसान है। क्या है? खुद एक इंसान है। इसके बारे में हम तफसील से वजाहत के साथ आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए पहले कि हम बात आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। ठीक है, कुल कारखानों, मोटर गाड़ियों का इजाफा, जंगलों के बेतहाशा कटना और ज्यादा गैसों को क्या करना? ज्यादा गैसों को पैदा करना। यानी कुल कारखानों, मोटर गाड़ियों का इजाफा, बढ़ोतरी, जंगलों के बेतहाशा कटना और ज्यादा गैसों का इस्तेमाल करना, पैदा करना ही इन सारी गैसों में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही है। क्या हो रही है? बढ़ोतरी। और इन गैसों, साइंसदान के ख्याल से पिछले 100 वर्षों में दर्जे हरारत, हरारत माने होती है गर्मी, दर्जे हरारत तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया है, जो 1 से 6 तक, 1 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक क्या होगा? जब बढ़ जाता है तो इंसान के लिए बड़ी दुश्वारियां होने लगती है, बड़ी परेशानियां होने लगती है जिंदगी बसर करना दुनिया में। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? समुद्री बर्फ के बड़े बड़े तोदे और पहाड़ का पिघलना, आबो हवा में तब्दीली, कई ठंडे मुल्कों में गर्मियों का होना, इन सारी चीजों के कारण एक ही है, इन सारे गैसों में क्या होना? बढ़ोतरी हो रही है। जानवर पौधे दुनिया से खत्म, बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस का पनपना, तूफान व सैलाब की कहत वगैरह। ठीक है, जंगलों को कटने से रोकना होगा, गैस गैस फेंकने वाली गाड़ियों पर पाबंदी, लकड़ी और कोयलों को कम से कम जलाया जाए। ठीक है, जब तक हम इन सारी चीजों को कम नहीं करेंगे तो इन सारी चीजों में क्या होगी? कमी नहीं होगी, बढ़ोतरी होती ही रहेगी। ठीक है, 2007 क्यूडियो एक शहर है में कॉन्फ्रेंस, अमेरिका के साबिक मतलब होता है पूर्व, साबिक नायब सदर अल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर GW लिखे हैं शॉर्टकट में, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तकरीर की। क्या की? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अमेरिका के साबिक जो नायब थे, सदर थे, साबिक नायब सदर जो थे, अल गोरे नाम था उनका, वो जो है कि पूरे मुल्क में यानी पूरे दुनिया में घूम घूम कर ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए क्या की थी? इन्होंने तकरीर की थी। फोटो भी पीछे हैं। क्या कह रहा है? 27 दिसंबर से 21 दिसंबर 2008 ईस्वी तक 5 दिनों तक बाल विज्ञान कांग्रेस का क्या किया था? संगठन बैठा गया था। कहा? नागालैंड के शहर दीमापुर में, जिसमें साबिक सदर यानी पूर्व सदर हिंद, और आगे लिखा है, जो आगे जो है मैं नहीं लिखा हूँ, बोर्ड पे जगह नहीं थी, आगे है साबिक सदर हिंद और आलमगीर शहर याफ्ता साइंसदान जनाब APJ अब्दुल कलाम थे। ठीक है, और 23 मुल्कों से 552 स्टूडेंट आए थे और 165 टीचर आए थे। ठीक है, तो ये था हमारा आलमी हिद्दत ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के असर यानी ग्रीन हाउस गैस, ये 3 गैसों का नाम है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो आप केमिस्ट्री वगैरह में पढ़े होंगे, 02 मीथेन गैस, CH4, नाइट्रस ऑक्साइड, N02, आप ये इसको पढ़े होंगे। ये पिछले दिनों में, पिछलों के मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी कितनी हो गई है? 31%, और मीथेन गैस की बढ़ोतरी यानी इजाफा कितना हुआ? वो 149% हुआ है। ठीक है, अगर इन सारी चीजों को रोकना है, अगर इन सारी चीजों को, गैसों को बढ़ने से रोकना है, तो इन सारी चीजों को क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। कुल कारखानों, मोटर गाड़ियों का इजाफा, जंगलों के बेतहाशा कटना और ज्यादा गैसों को क्या करना? पैदा करना। अगर कुल कारखानों यानी इतनी कारखाने आजकल हो गई है, ये इंसानी की बढ़ोतरी की वजह से मोटर गाड़ी, गैसों वाली गाड़ियां में इजाफा हो रही है। जंगलों के बेतहाशा यानी अब तो समझिए जंगल अब नहीं रहा, सारे जंगलों को काट दिए जा रहे हैं, इसलिए कि जनसंख्या इतनी हो गई है, इसी की वजह से जंगलों को काटे जा रहे हैं और ज्यादा गैस पैदा हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? ज्यादा गैस पैदा हो रहे हैं। ज्यादा गैस किस वजह से पैदा हो रहा है? मोटर गाड़ी से निकल रहा है ना, मोटर गाड़ी से निकल रहा है, और क्या बोलते हैं, लकड़ी, गैस वगैरह पे खाने बना रहे हैं। इन सारी चीजों से गैसों में क्या हो रहा है? इजाफा हो रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इजाफा, बढ़ोतरी कहाँ से होती है? ये हवा से होती है। और मीथेन गैस कहाँ से निकलती है? मीथेन गैस जो है
वो गाय भैंस के गोबर से क्या होती है, पैदा होती है, वो वहां से ही है, ठीक है। तो इन सारी चीजों को, गैसों को कम करने के लिए इन सारी चीजों को हमें जो है ना फॉलो करना पड़ेगा, इस पर चलना पड़ेगा। साइंसदान के ख्याल से पिछले, यानी साइंसदान का है ना ख्याल है, उन्होंने जांच किया कि पिछले 100 वर्षों में दर्जे हरारत यानी गर्मी की जो टेम्परेचर है तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस जो है ना वो बढ़ गया है। यानी 1 डिग्री सेल्सियस 6 डिग्री सेल्सियस जब जमीन की हरारत गर्मी टेम्परेचर बढ़ती है तो इंसान के लिए दुश्वारियां हो जाती है, परेशानियां हो जाती है, ठीक है। समुद्री बर्फ के बड़े बड़े पौधे और पहाड़ का पिघलना, आबो हवा में तब्दीली, कई ठंडे मुल्कों में गर्मी का पैदा होना, गर्मियों का होना, ये सारे कारण किस कारण से हो रही है? ये कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी में और मीथेन गैस की बढ़ोतरी की वजह से इन सारी चीजों, यानी समुद्री बर्फ के बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं, बड़े बड़े जो गोले होते हैं वो पिघल रहे हैं, पहाड़ भी पिघल रहे हैं, आबोहवा में तब्दीलियां पैदा हो रही है, कई ठंडों मुल्कों में क्या हो रहे हैं, गर्मी होने लगी है, ठीक है ना। ये ग्लोबल वार्मिंग के सारे मुल्क में क्या होते हैं, असरात पैदा होते हैं। सिर्फ हमारे मुल्क हिंदुस्तान में नहीं पाई जाती है। जानवर पौधे दुनिया से खत्म, बैक्टीरिया, जरासीम और वायरस का पनपना, तूफानों, सैलाब की कहत वगैरह, ये सारी चीजें जो है ये गैस की बढ़ोतरी की वजह से हो रही है, समझ रहे हैं। जंगलों को कटने, अगर इन सारी चीजों को रोकना है, गैसों को बढ़ने से रोकना है, तो हमें इसको फॉलो करना पड़ेगा। जंगलों को कटने से रोकना होगा, गैस फेंकने वाली गाड़ियों पर पाबंदी लगानी होगी, ठीक है। लकड़ियों और कोयलों पर क्या कम से कम जलाया जाए, उसको कम से कम उसको इस्तेमाल में लाया जाए, ठीक है। 2007 में क्यूटियो एक शहर है ना में कॉन्फ्रेंस, अमेरिका के साबिक यानी पूर्व नायब सदर एल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर इन गैसों को कम करने के लिए क्या किया था, ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए, कम करने के लिए तकरीरें की थी। 27 दिसंबर से 31 दिसंबर 2008 ईस्वी तक 5 दिनों तक क्या थी, 5 दिनों तक कॉन्फ्रेंस में काम की गई थी। कहाँ? दीमापुर के शहर, नागालैंड के शहर दीमापुर में, जिसमें साबिक सदर हिंद और जनाब आलमगीर शहरत याफ्ता साइंसदान जनाब एपीजे अब्दुल कलाम भी गए थे। उस कॉन्फ्रेंस में 5 दिन वो कॉन्फ्रेंस रखी गई थी। किस लिए रखी गई थी? यही सारी गैसों को कम करने के लिए, यानी ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे किया जाए। जैसे जैसे मरहले गुजर रहे हैं, जिंदगियां बढ़ रही है, न्यू जनरेशन आ रहे हैं, वैसे वैसे है ना ग्लोबल वार्मिंग की बढ़ोतरी कसरत से हो रही है। तो इसी को रोकने के लिए, इस पर कंट्रोल करने के लिए, इस पर काबू पाने के लिए, इसको कम करने के लिए क्या होते हैं, कॉन्फ्रेंस काम की गई थी। कहाँ? नागालैंड के शहर दीमापुर में, जिसमें साबिक सदर हिंद जनाब आलमगीर और साइंसदान शरीयत याफ्ता साइंसदान जनाब एपीजे कलाम भी गए थे, जिसमें 23 मुल्कों से 532 स्टूडेंट उसमें शामिल हुए थे और 165 टीचर क्या हुए थे, उसमें क्या हुए थे, शामिल हुए थे। एपीजे अब्दुल कलाम ने इन सारी चीजों को बचने के लिए एक ट्रिक भी बताया था हम सबों को। वो ट्रिक क्या था कि 10 से 17 साल की उम्र के जितने भी सारे बच्चे हैं वो 20 लाख पेड़ लगाएं, ठीक है। तब जाके ये गैसों में क्या होगी, कमी होगी। नहीं तो ये गैस और बढ़ेगी, जैसे ये गैस बढ़ेगी वैसे वैसे हमारे लिए परेशानियां और दिक्कत दुश्वारियां पैदा होगी। चलिए अब इसका सवाल जवाब देख लेते हैं, ठीक है। इसका सवाल जवाब देख लेते हैं। मैंने बोर्ड पर जितनी सारी चीजें लिखा है ये आपके लिए निहायत ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, अहम है। आप जरा इसे अपनी नोटबुक पे क्या कर लें, लिख लें, उतार लें और आसानी करें, इसको याद करें, जहन में बैठा, ताकि आपको दुश्वारी ना हो, एग्जाम में, इम्तहान में आपको दुश्वारी पैदा ना हो, ठीक है। मारूफी सवाल, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, ठीक है। देखें ग्लोबल वार्मिंग सवाल आपका आएगा, मारूफी सवाल। पहला सवाल, ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, ठीक है। तो क्या इसका जवाब होगा? ग्लोबल वार्मिंग जो है एक संगीन मसला है, ठीक है। ऐसा मसला है, एक संगीन मसला है, ठीक है। इसमें दिया हुआ आंसर जी में आंसर दिया हुआ। आगे देखिए दूसरा सवाल क्या कह रहा है। दूसरा सवाल कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है। तो पिछले दिनों के मुकाबले में कार्बन डाइऑक्साइड में 31% की इजाफा हुई है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कितना बढ़ा है, 31% बढ़ गया है, ठीक है। दूसरा सवाल ये हो गया। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है। तो जमीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में तकरीबन 0.75 डिग्री सेल्सियस का इजाफा हुआ है, समझ रहे हैं। चौथा हमारा क्या कर रहा है सवाल, बाल विज्ञान कांग्रेस 2008 भारत के किस शहर में मुनाकिद हुआ था। यानी जो कांग्रेस होता है इस ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए कॉन्फ्रेंस काम की गई थी, वो कहाँ काम की गई थी, तो वही पूछ रहा है 4 में, है ना। तो नागालैंड के शहर दीमापुर में 2008 ईस्वी में क्या हुआ था, काम किया गया था इस शहर में, दीमापुर में, नागालैंड के शहर दीमापुर में, ठीक है। तो ये हमारा चौथा का भी हल हो गया। पांचवा क्या कह रहा है, पीटीओ में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुए थे। ग्लोबल वार्मिंग पीटीओ ग्लोबल में वार्मिंग कॉन्फ्रेंस कब हुई थी, 2007 में। कब हुई थी? 2007 पीटीओ में कॉन्फ्रेंस
यानी 2007 में क्यूटो में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें अमेरिका के साबिक नायब सदर अल गोरे ने पूरे मुल्क में घूम घूम कर क्या किया था, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए, बचने के लिए तकरीरें की थी। ठीक है, कब हुआ था? 2007 में। देख लीजिए 2007 लिख भी दिए हैं, आप इसे नोट कर लें। अब आता है मुख्तसर सवालात। जमीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? यानी जमीन जो है ये जानदारों के लिए या गैर जानदारों के लिए मुनासिब है या नहीं? तो जमीन जो है सभी जानदारों के लिए क्या है? मुनासिब है। आप इस पर लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, मुख्तसर सवालात है, कोई लंबा सवालात नहीं, तवील सवालात नहीं। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो है एक संगीन मसला है। कैसा मसला है? एक संगीन मसला है। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है? चौथा, ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है? ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन से गैस है? तो ग्रीन हाउस गैसों में कौन? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा मीथेन है, तीसरा क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, 3 गैसें आते हैं। पांचवा क्या कर रहा है? जमीन के दर्जे हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन गैसों का कितना इजाफा हुआ है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसमें इजाफा हुआ है 21% और मीथेन में हुआ 149%। ठीक है, छठा क्या कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया था? ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए एपीजे अब्दुल कलाम ने 10 साल से 17 साल की उम्र के जितने बच्चे हैं सबों को 20-20 लाख पेड़ पौधे लगाने को कहा था। यानी जब 10 से 17 साल के जितने बच्चे जब 20-20 लाख पेड़ पौधे लगाएंगे तो इंशाल्लाह इससे क्या होगा? हमारे गैसों में क्या होगी? कमी होगी, जिसमें हम सबों की जिंदगी आसानी से बड़ी मोहब्बत के साथ गुजरेगी। ठीक है, इसमें क्या करना है? क्वेश्चन लिखना है, आंसर लिखना है। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? वाहनों में मोटर गाड़ियों का इजाफा, जंगलों के बेतहाशा कटना और ज्यादा गैसों का होना पैदा होना, यही सारी चीजों की वजह से ही तो ग्लोबल वार्मिंग गैसों में क्या हो रही है? इजाफा हो रही है, बढ़ रही है। तो मैं यही समझता हूँ इन सारी चीजों का होनी चाहिए, कम होना चाहिए। इससे हम सबों को परहेज करना चाहिए, इस पर पाबंदियां लगानी चाहिए। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब है? तो ग्लोबल वार्मिंग के क्या असबाब है, यानी क्या वजह है जो ग्लोबल वार्मिंग जो है ना पैदा हो रही है, बढ़ रही है? का इजाफा, जंगलों के बेतहाशा कटना और ज्यादा गैसों को क्या करना? पैदा करना, है ना? यही सारी चीजों से क्या हो रहा है? ग्लोबल वार्मिंग का और बढ़ोतरी हो रही है। हम ये क्या असबाब है, क्या वजह है? तो वजह क्या है? कारखानों, मोटर गाड़ियों, और दूसरी वजह यहाँ भी है जंगलों को कटने से रोकना होगा। ठीक है ना, पाबंदियां, लकड़ियों और कोयलों से कम जलाया जाना। अगर ये सारी चीजें होती रहेंगी तो ग्लोबल वार्मिंग में कमी नहीं होगी, बढ़ती ही रहेगी। ठीक है, तीसरा क्या कर रहा है? ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे? ग्लोबल, जाहिर सी बात है, यानी तशवीशनाक खौफनाक असरात क्या होंगे? ग्लोबल वार्मिंग की तशवीशनाक खबर, यानी जब ये बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हम सबों के लिए क्या होगा? एक नुकसान होगा, एक नुकसान का सामना करना पड़ेगा हम सबों के। ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं? तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए जो है ना हम सबों को कम से कम क्या होगा? इन सारी चीजों को कंट्रोल करना होगा। इन सारी चीजों पर जितने मोटर गाड़ियां हैं उनको कम करने होंगे, गैस से जितनी भी सारी चीजें बन रही है उनको भी कम करना होगा। ठीक है, और इस पर पाबंदियां लगनी चाहिए, गाड़ियों पर पाबंदियां लगनी चाहिए, गैसों वाली जितनी भी गाड़ी है उस पर पाबंदियां लगनी चाहिए, लकड़ियों और कोयलों को कम से कम क्या है इस्तेमाल में लाना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं। इस सबक रहा आज हमारा 10 क्लास का उर्दू भाषा का चैप्टर नंबर 6 आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग। तो जितने सारी चीजें हमने बोर्ड पर लिखी हैं ये आप राय मेहरबानी आप हजरात आप लोग क्या करें अपनी नोटबुक पर क्या कर लें, नोट कर लें और इसे मेहनत से याद कर लें। ठीक है, तो इंशाल्लाह नागा नहीं तो उम्मीद करते हैं आपसे इजाजत चाहते हैं, फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह कल के वीडियो में चैप्टर 7 के साथ। तब तक हम आपसे रुखसत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।